अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो वेरिएबल की वैल्यू को जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू असाइन अ न्यू वैल्यू टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल इट विल ओवरराइट द प्रीवियस वैल्यू। कहने का मतलब है कि हमने एक इंटीजर टाइप का जो बॉक्स है वो क्रिएट किया, जिसमें से हमने इस एक जगह को माई नम नाम दे दिया है, जिसमें हमने 15 वैल्यूज़ को जो है माई नम नाम की जगह पर हमने स्टोर करवाया है इंट बॉक्स में। अब मैं चाह क्या रहा हूँ, जब हम इसे प्रिंट करवाते हैं, जब आप इसे प्रिंट करवाइएगा तो ये 15 प्रिंट करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि माई नम पर जो वैल्यू हमने 15 जो स्टोर करवाया था, वो उस जगह को 15 को हटाकर हम कोई दूसरा नंबर मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो आप वेरिएबल वेरिएबल की वैल्यू को जो है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए क्या करना होगा कि पहले तो हमने यहाँ पर देखिए, हमने एक इंट नाम का बॉक्स बनाया था। उसमें माई नम का जो है एक प्लेस क्रिएट किया, प्लेस बनाया जिसमें हमने, और उसमें भी माई नम में उस प्लेस पर हमने 15 को स्टोर कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि माई नम में 15 की जगह कोई दूसरा नंबर हम स्टोर करवाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे कि माई नम में जब हम माई नम इक्वल टू 10 सेमीकोलन अगर हम दे देंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि 15 की जगह अब 10 जो है उस प्लेस पर स्टोर हो गया है। पहले तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट, यानी कि इंट नाम का एक हम बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें माई माई नंबर नाम का एक जगह क्रिएट करेंगे, ठीक है? जिसमें हम 15 माई नंबर की जो जगह है उस पर हम 15 जो है स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ क्या कि माई नंबर की जगह जो 15 हमने स्टोर किया था, उसकी जगह कोई दूसरा नंबर हम जो है स्टोर करवाना चाह रहा हूँ मैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि प्रिंट एफ के अंदर हम देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे %d, और उसके बाद हम लिखेंगे कि माई num को आप जो है BER नंबर को और सेमीकोलन, और हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है भाई। माई एन नंबर ठीक तो है, %d प्रिंट, एक मिनट, ठीक है? हम रन कराते हैं तो आप देखेंगे, जब हम रन कराते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है 15 को प्रिंट कर रहा है, ठीक है? लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इस 15 की जगह जो है वो इस 15 के वैल्यू को जो माई नंबर में स्टोर है इसको मैं चेंज करवाना चाह रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि फिर से NUMBER नंबर लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर उस प्लेस का जो मैंने नाम दिया है उसमें माई नंबर है, ठीक है? माई नंबर इक्वल टू 10 10 हम दे रहे हैं। अब ये क्या होगा कि माई नंबर पर जो 15 वैल्यू पहले स्टोर था, वो हटकर अब माई नंबर जो प्लेस है इंटीजर में, अब 10 वैल्यू जो है स्टोर होगा। तो हम प्रिंट रन करवा कर देख लेते हैं। 15 की जगह अब जो है 10 प्रिंट हो रहा है। अब देखिए, हम इसको अगर कमेंट कर देते हैं तो फिर से आप देखेंगे कि ये 15 प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कमेंट को अगर आप हटा देंगे तो आप फिर रन करवाएँगे तो यहाँ पर देखेंगे कि वो जो है 3 प्रिंट हो रहा है। तो किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करना हो तो आपको इसी तरह से डिक्लेयर कर चेंज आप कर सकते हैं। यू ऑल्सो असाइन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, यानी कि आप जो है, जैसे पहले से माई नम में मेरा जो है 15 स्टोर है। अब मैं इस 15 को दूसरे दूसरा टाइप का सेम इंटीजर लेकिन दूसरे बॉक्स में मैं चाह रहा हूँ स्टोर करना, जिसका नाम जो है माई अदर नम है, ठीक है? और वहाँ पे उसका वैल्यू मैंने पहले से यहाँ पे स्टोर है 23। मैं चाह रहा हूँ क्या, यहाँ पर मैंने देखिए इस एग्जांपल में 2 बॉक्स हमने क्रिएट किया है, ठीक है? इंट नाम का, जिसमें से एक बॉक्स में एक जगह है माई नम, उसमें 15 वैल्यू जो है स्टोर है, ठीक है? दूसरा जो बॉक्स है मेरा इंट नाम का, उसमें जो मैंने एक प्लेस क्रिएट किया है माई अदर नंबर, उसमें 23 मेरा स्टोर है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कि माई नम में, मतलब यहाँ जहाँ पे 15 स्टोर है वहाँ पर 23 जो है स्टोर हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे क्या किया है, असाइन द वैल्यू ऑफ माई अदर नेम 22 टू माई नम, मतलब कि माई अदर नेम, यहाँ पर जो माई अदर नंबर 23 है उसका वैल्यू मैं चाह रहा हूँ कि माई नम में सेम 23 जो है वो स्टोर हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा कि माई नम इक्वल टू देकर माई अदर नम लिखकर माई सेमी कॉलन जब आप देंगे तो होगा क्या कि माई अदर नंबर का वैल्यू जो है वो सेम वैल्यू हो जाएगा जो माई नम का है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है
कि 15 जो वैल्यू माई नम में पहले था वो हटकर अब माई अदर नेम में जो 23 नंबर था वो जाकर सेम वैल्यू 23 जो है वो माई नम में आप में स्टोर हो गया। क्योंकि मैंने ऊपर देखा था कि आप किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करने के लिए मैंने क्या किया था कि जैसे कि एक्स नाम का कोई मेरा वेरिएबल था जिसका वैल्यू मैंने 5 पहले था, लेकिन बाद में जाकर मैंने क्या किया कि इस x के वैल्यू को 6 डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो अब इस x का वैल्यू 5 ना होकर 6 हुआ। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है कि पहले तो मेरा इसका वैल्यू माई नम का जो वैल्यू था वो 15 था। ठीक है, लेकिन बाद में जाके मैंने क्या किया कि माई नम का जो वैल्यू था उसका वैल्यू जो है मैंने किसके बराबर कर दिया, माई अदर नम, जिसका वैल्यू जो है वो 23 है। नाउ इज नाउ 23 इंस्टीड ऑफ 15, यानी कि 15 की जगह आप जब इसको प्रिंट करवाएंगे माई नम को तो वो जो है 23 होगा। या कॉपी द वैल्यू टू द एम्प्टी वेरिएबल। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कर क्या है देखिए, क्रिएट अ वेरिएबल एंड असाइन द वैल्यू 15 टू इट। हमने पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इंड नाम का बॉक्स में हमने माई नाम का एक प्लेस क्रिएट किया है जिसमें हमने 15 को जो है एज ए वैल्यू स्टोर किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने नंबर डिक्लेयर किया है जिसमें हमने वैल्यू जो है स्टोर नहीं किया है, यानी ये जगह जो है इंट नाम के बॉक्स में हमने माई अदर नाम का एक जगह प्लेस क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू हमने स्टोर नहीं किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि माई अदर नेम में, मतलब ये जो प्लेस खाली है उसमें माई नम का जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर क्या किया है, स्टोर करवाया है। अगर फिर अब क्या होगा कि जो ये खाली प्लेस था उसमें माई नम में जो वैल्यू था 15 वो जाकर सेम वैल्यू जो है उस माई अदर नम में स्टोर हो जाएगा। जब आप इसे माई अदर नेम जो पहले एम्प्टी था उसमें उसको जब आप प्रिंट करवाएंगे तो वहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगा वो होगा 15। ठीक है, अब यहाँ पर एक है ऐड द वेरिएबल टुगेदर। टू ऐड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल यू कैन यूज द प्लस ऑपरेटर। ऑपरेटर हम आगे पढ़ेंगे। ऑपरेटर समझिए जिस तरह आप ऐड करते हैं उसी तरह दो वेरिएबल को जोड़ने के लिए एक्स और प्लस वाई हम करेंगे, यानी दो वेरिएबल हमारा यहाँ पर है एक्स और एक हमारा वेरिएबल जो है वाई है। अब इस दोनों को हम जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, अब छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि इंट बॉक्स में मेरा एक्स नाम का एक प्लेस क्रिएट है और उस एक्स में जो है 5 स्टोर है। ठीक है, दूसरा बॉक्स जो है इंट ही नाम का हमारा है जिसमें हमने वाई नाम का प्लेस जो है क्रिएट किया है जिसमें हमने 6 को स्टोर किया है। ठीक है, तीसरा भी इंट नाम का बॉक्स हमारे पास है जिसमें हमने सम नाम का एक प्लेस क्रिएट किया है और उस सम में हम क्या स्टोर करवाने वाले हैं, तो एक्स और वाई प्लेस को जोड़कर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर प्लस। ठीक है, तो एक्स की जगह पर 5 है और वाई की जगह तो 6 है, तो सम में ये कौन स्टोर होगा, 5 प्लस 6 11। तो 11 जो है वो सम में जाकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और जब आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो इसका वैल्यू जो है 11 प्रिंट होगा।